बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अस्करी शाकिरी। इस वक्त आप देख रहे हैं सिबात टीवी। आज के हमारे मेहमान जनाब मौलाना मुश्तबा हैदर साहब जो कि हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जो आपने सवाल किए थे इनमें से कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपको मौलाना साहब से रूबरू कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन की तरफ से कुछ सवालात थे जिनमें से हम 5 सवालात आपके लिए मुंतखब किए हैं। पहला सवाल जनाब अहमद साहब का है कि एक बार वो चीज़ें बता दें जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम। अम्मा बाद। सबसे पहले जनाब अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ इस तरीके से ख़याल रखते हैं कि सवालात को किया जाए और अपने शक व शुबे को दूर किया जाए। सबसे पहले तो बता देना चाहिए कि कुल्ली तौर पर 8 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। सबसे पहली चीज़ खाना और पीना, जो कि अक़ली है। और रोज़े का एक मफ़हूम ये भी है कि इंसान भूखा और प्यासा रहे, लिहाजा खाना पीना रोज़े को बातिल कर देता है। दूसरा है हमबिस्तरी यानी जमा, यानी अगर कोई शौहर बीवी जमा करते हैं तो उनका रोज़ा बातिल हो जाता है। नंबर 3 है इस्तिमना, कि इसके ज़रिए से भी रोज़ा बातिल हो जाता है। और ये नंबर 4 जो है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि लोग ऐसे मामलात में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे कि चौथा जो उसमें है वो है कि अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किसी झूठी चीज़ को मंसूब करना, यानी जो चीज़ उन्होंने ना कही हो, जो उनसे वो बात साबित ना हुई हो, वो उनकी तरफ निस्बत देना। उसके बाद हम बढ़ते हैं 5वीं चीज़ की तरफ, वो है हिक़ना करना। उसके बाद 6ठी चीज़ है गुबार को अपने हल्क तक पहुँचाना किसी भी तरीके से। जैसे आटा है, कोई इंसान हवा में मुंतशिर कर दे और उसके बाद उस आटे को हलक के ज़रिए से उतारे अपने हलक के नीचे, तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। और उसके बाद है अमदन क़य करना, यानी अगर कोई इंसान जानबूझकर उल्टी कर रहा है हमारे आम अल्फाज में, तो उसकी वजह से रोज़ा बातिल हो जाता है। दूसरा सवाल जनाब यासिर साहब का है कि क्या रोज़े की हालत में सर या सीने पर बाम लगा सकते हैं? अहसन तुम। वैसे ये मामला जो है वो हमारे रोज़मर्रा के दिनों में और लोगों के दरमियान भी है, बहरहाल इस तरीके से नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है, इश्काल नहीं है, लगा सकते हैं, इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। तीसरा सवाल जनाब रज़ा अली साहब का है कि रोज़े की हालत में इत्र या परफ्यूम लगाना कैसा है? अहसन तुम। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है और लोगों के दरमियान में मतरा है। वैसे तो देखा जाए कि इत्र और परफ्यूम लगाना जो कि खुशबू के माने में आता है, ये इस्लाम में इसकी तरफ ताकीद भी की गई है। खुद पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा से भी रवायात है कि इन पे खर्च किया गया पैसा ये इसराफ नहीं कहलाता, चाहे आप जितना चाहें इसे इस्तेमाल करें। लिहाजा बहरहाल ये इस्लाम की सुन्नत भी रही है और इस्लाम में सुन्नत है कि इंसान खुशबू लगाए, और बहरहाल इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। चौथा सवाल जनाब मोहतरमा नाजिया ज़हरा का है कि मैं मिसवाक नहीं कर सकती तो क्या टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकती? अहसन तुम। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है। यानी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ये मुबतलात रोज़ा में से नहीं है, यानी ये रोज़ा को बातिल नहीं करता है, मगर इस बात की तरफ तवज्जो रहे कि जो टूथपेस्ट के ज़र्रात है, यानी आजकल नए नए तरीके के टूथपेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर और इसमें पाए जाते हैं, लिहाजा ये ख्याल रखा जाए कि उसके ज़र्रात हलक के नीचे ना पहुँचे। आखिरी सवाल मौलाना साहब जनाब नकी साहब का है कि क्या रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जज़ाकुमुल्लाह। अच्छी फ़िक्र है, लेकिन बहरहाल ब्लड का डोनेट करना रोज़े को बातिल नहीं करता है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे और इसकी तरफ तवज्जो भी रहे कि चूँकि ब्लड डोनेट करने के बाद इंसान के अंदर एक कमज़ोरी सी पाई जाती है, लिहाजा इस चीज़ से गुरेज करे। रोज़े को बातिल नहीं करता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है,
لیکن گریز کریں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے. آپ افطار کے بعد کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ صاحب، آپ نے بہت ہی واضح طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں. ناظرین کرام، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.